इस दौर में लोगों से अक्लमंदी की उम्मीद करना मतलब वैसा ही है कि रेगिस्तान में पानी ढूंढना, जहां लोग व्हाट्सएप मैसेज को सही मान के लोगों को मार देते हैं, अफवाह में लोगों को मार देते हैं। व्हाट्सएप मैसेज को सही मान के भारत की आजादी को लीज पर लिया हुआ है यह बता देते हैं। तो भला एक फिल्म देखकर क्या नहीं किया जा सकता। और जो फिल्म प्योर प्रोपोगेंडा और मनोरंजन के लिए बनाई जा रही हो, करोड़ों कमाने के लिए बनाई जा रही हो, जिसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं हो, तोड़ मरोड़ के बनाई जा रही हो, अपने हिसाब से बनाई जा रही हो, ऐसे दौर में उस फिल्म के ऊपर यकीन करके और कुछ नए इतिहास बनाना मतलब क्या ही है। इस दौर में सबसे बड़ा यह है कि मुस्लिम कैरेक्टर को खराब बता देना किसी भी फिल्म के अंदर, और फिर ऐसी ऐतिहासिक फिल्म बनानी जिसमें पहले जो बनती थी मुगल आजम उस टाइप की, तो अगर मान लो कोई बना दे तो सरकारी उसको सूली पे चढ़ा दे। तो मुगल आजम की टाइप की फिल्म तो अब बनेगी नहीं, कोई बनाने देगा नहीं। इसलिए छावा टाइप की फिल्म जिसमें मुगल शासक क्रूर और भयंकर वाला विलन के रूप में बताया गया हो, तो वो फिल्म चलेगी भी सही, प्रधानमंत्री भी उसको प्रमोट करेंगे और सब के सब उसको प्रमोट करने में लग जाएंगे। और फिर फिल्म के कैरेक्टर यानी कि मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर पूरे देश में एक नई बहस छिड़ जाती है। आजकल देखो आप, हर जगह मतलब औरंगजेब को लेकर ही बयान आते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का हाल में औरंगजेब ही है। देश में क्या हो रहा है, वित्तीय संकट आ रहा है, बाजार क्रैश हो गया, लोग बर्बाद हो गए, चीजें महंगी हो गई और ज्यादा महंगी हो गई। अमेरिका रोज धमका रहा है, वो ट्रंप रोज आके धमकाता है, हमारे साहब मुंह छुपा रहे हैं। गोदी मीडिया इन सब को छोड़ के इन सब को छुपाने में लगा हुआ है और इस छुपाने के चक्कर में औरंगजेब के पीछे पड़ गया है। रोज औरंगजेब को लेके वो एक नई बहस करता है। वो उदार था, क्रूर था, कैसा था। इतिहास क्या कह रहा है, इतिहास की बात मत करो, इतिहास को छोड़ो, इतिहास को जाने दो। इस फिल्म को देखकर आपको क्या लगा वो बताओ। भाजपा औरंगजेब के बारे में क्या राय रखती है ये बताओ, क्योंकि जो भाजपा राय रखेगी वही सारे देश की राय होगी। आजकल ये हो गया है। अगर मान लो भाजपा ने कह दिया कि औरंगजेब बहुत ज्यादा क्रूर था, तो फिर वो क्रूर था। अगर उसके बाद में उदार कह दिया और यह भी कह दिया कि औरंगजेब इतना बुरा भी नहीं था, अगर वो भाजपा ही हुआ तब तो उसको छूट मिल जाएगी, कोई उससे सवाल नहीं करेगा। लेकिन अगर वो विपक्ष का कोई नेता हुआ या फिर कोई बुद्धिजीवी हुआ या कोई समझदार इतिहासकार भी हुआ, तो वो तुरंत देशद्रोही हो जाएगा। कोई इतिहासकार भी अगर मान लो उसको कह दिया कि नहीं औरंगजेब के शासन में ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था, काफी अच्छी चीजें हैं, उसने 49 साल या 40 साल राज किया, अगर ऐसा बोल दिया तो वो देशद्रोही आज के हालात में। अब तो जो भी सच है वो यही है कि जो नया इतिहास जो बन रहा है, जिसमें अकबर, बाबर, औरंगजेब सब के सब क्रूर थे, सब इनके ज़माने में जो, क्योंकि मुगल काल मेरे ख्याल से कितने 400 साल चला और 400 साल तक वो काफ़ी जुल्म करते रहे और उस ज़माने में वो क्रूर थे, मंदिर तोड़ते रहे थे, हिंदुओं को रोज उनकी हत्याएं कर दी जाती थी और भी जाने क्या क्या। मतलब कोई ये समझने को तैयार नहीं है कि इतिहास क्या कहता है। इतिहास गया तेल लेने। आप तो ये देखो कि अभी माहौल के हिसाब से क्या सूट करता है। औरंगजेब क्रूर शासक था ये सूट करता है या फिर उदार था ये सूट करता है, क्योंकि जैसा माहौल हो उस हिसाब से आपको बोलना पड़ेगा। चलो मान लो क्रूर था या उदार था, अब ये बताओ कि इससे हो क्या जाएगा। जीडीपी बढ़ जाएगी, जीडीपी कम हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, क्या होगा क्या। औरंगजेब क्रूर था तो
मतलब क्या होगा, सारे मुसलमानों को देश से निकाल देंगे या फिर मतलब क्या करेंगे, 40 करोड़ मुसलमानों को देश निकाला दे देंगे, और अगर उदार था तो क्या इन्हीं 40 करोड़ को इनाम दे देंगे। मतलब हद ये है यार कि इस औरंगजेब जैसे मुद्दे के जरिए जो सबसे बड़ी चीज है वो एक ही है और एक ही मंशा है, और वो ये है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरतों को फैलाना, मुसलमानों को खलनायक बना देना, इतना बड़ा खलनायक कि हर हिंदू को, हर मुसलमान की सूरत में औरंगजेब नजर आए। और इन्हीं के द्वारा जो बनाया गया क्रूर औरंगजेब है वो देखिए। और ऐसा तब जब होगा तो इसका आप सोचोगे कि इसका क्या फायदा, तो इसका फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा कि वोट मिलेंगे, हमेशा सत्ता में रहेंगे, डर के सत्ता में रहेंगे, क्योंकि औरंगजेब से डराया जा रहा है, वो क्रूर था, और ये बताया जा रहा है कि ये सबके सब मुगल, ये सारे 40 करोड़ औरंगजेब। और उसके बाद में एक तरफा जो बहुसंख्यक हैं उनके वोट मिलने लगेंगे, सत्ता में आते रहेंगे, क्योंकि अभी तक भी सत्ता में आप देखो कि यही औरंगजेब और मुसलमान और ये सब करके ही गया, कोई विकास की बात करके सामने नहीं आता है, सत्ता में नहीं आता। आप पिछले कई चुनाव उठा के देख लो, और इनको औरंगजेब से, मुगलों से, इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ सत्ता में रहने के मोहरे हैं जो अब काम आ रहे हैं कि किस तरीके से इनको लेकर के मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा नफरत फैले और ये इस नफरत के जरिए सत्ता में रहे। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।